कविराज गोस्वामी और दूसरे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, तीसरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। आज देखिए इतना पवित्र दिन है, इतना बड़ा दिन है, हम समझ सकते हैं द्वादशी है आज, कल एकादशी आज द्वादशी है। द्वादशी के दिन इन तीन आचार्यों ने अपना शरीर को छोड़ा है। भगवान के धाम गए या प्रकट हुए हैं, शरीर तो क्या छोड़ा, प्रकट हुए हैं, ऐसी है। तो हम रूपानुगा कहलाते हैं और इसी परंपरा से आते हैं हम लोग। और स्वयं प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु महाराज या जो भी कहते हैं, भगवान की बिना आचार्यों की कृपा के, कई बार हम वृंदावन वगैरह जाते हैं तो इनकी, जहाँ इन आचार्य लोग की समाधि है या जहाँ इनकी भजन स्थली है, वहां हम लोग नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, फटाफट भगवान के दर्शन में ध्यान देते हैं। एक्चुअली वृंदावन या जो भी धाम है, ये अकेले जाने का ये नहीं है जहाँ की हम सैर सपाटा करके आगे जाए, बांके बिहारी जी के चले दर्शन करेंगे और चले जाके आगे, और वहाँ चाट पकौड़ा चीला चीला विला खा के आगे। ये जो तपस्थली है, ये आचार्यों की मेन तपस्थली है। और जब तक इन आचार्यों की कृपा नहीं होगी तो वृंदावन में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि इनकी कृपा के बिना जो है, भगवान तो दूर की बात है, हमें भक्ति की ABCD भी नहीं आ पाएगी। जिस प्रकार संस्कार, हम कहते हैं कि माँ बाप से या दादा दादी से, कि परंपरा से संस्कार आते हैं तब जाके बच्चे आगे निकलते हैं। अगर ये संस्कार गलत होते जाते फिर हमारा पूरा शरीर ही या हमारा पूरा जो जीवन है वो खराब हो जाता है। तो सबसे पहले मैं श्रीपाद श्री रघुनाथ गोस्वामी जी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जो हमें इतना ज्यादा नहीं है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, बंगाल में कृष्णपुर जगह पड़ती है, हुबली के आगे, हुबली के आगे कृष्णपुर, ये कृष्णनगर बोलते हैं शायद, हो सकता है शांतिपुर के पास में, वहां उनका जन्म हुआ। इनका जन्म 1495 ईस्वी में हुआ। और इनके पिताजी का नाम गोवर्धन गोवर्धन मजमुंदार, और इनके एक चाचा थे हिरण्य मजमुंदार। कहते ये बहुत बड़े धनी थे। ये क्या, जैसे आजकल किसी को ठेका देते हैं हम, ठेका देने के बाद वो आगे किसी को आगे, जो आगे ठेकेदार होता है उसको देता है, ऐसे ऐसे आगे काम चलता है। तो वैसे ही जब ये बड़े बड़े ये जो आए बाहर से, जो मुस्लिम लोग, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये लोग बाहर से जो आए हैं इधर राज करने के लिए आए हैं, राज करने के उसके बाद इनके खुद के एक चौधरी होते थे, इनके मुजीदार, उनको ठेका देते थे। परंतु वो भी आसपास की ऐसे थे, वो भी ज्यादा मेहनत नहीं करते थे, वो आगे इसको ठेका आगे दे देते थे कि आपको जो है ये टैक्स कलेक्शन करना है। जैसे अब इनकम टैक्स लगता है, पहले ये कर जो है खुद वसूलते थे, तो आगे आगे करके तो उसका काम करते थे। उनके घर में 1495 में एक बहुत बड़े वैष्णव आए, इनका नाम था रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ। तो बचपन से ही इनकी जो भक्ति थी, राधा रानी के प्रति इनका बड़ा प्यार था और बहुत इनका भाव रहता था। और भगवान में बिल्कुल ये इनका मन लगा रहता था। ज्यादा उनकी काम में या इन पैसे लेते से, आज कोई बड़े बड़े जैसे पैसे वाले होते थे लड़के अनाप शनाप काम करते हैं या बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं या बड़ा कुछ, कोई भी है, चाहे हमारे हो किसी के भी हो, क्योंकि पांच छह चीज जो है, ज्यादा पैसा, ज्यादा पढ़ाई लिखाई, ज्यादा सौंदर्य, कोई भी ज्यादा ज्ञान है, ये जाके भ्रमित बुद्धि को भ्रमित करता है। परंतु ये जो भगवान के पार्षद, क्योंकि सांगोपांग भगवान जो है अपने सांगोपांग के पीछे से पार्षद लेके आते हैं एक्चुअली। तो इनके घर पे 1495 में ये जो पैदा हुए, इनका जन्म हुआ, तो बचपन से इनका ध्यान जो है भगवान के प्रति लगता था।
तो इनके बचपन के बाल्यकाल में इनको जो दीक्षा वगैरह, इनको जो गुरु दीक्षा वगैरह थे, कि उनका बलराम आचार्य थे, उनकी देख रेख में रहते थे। वो सब उनको सिखाते थे जो ये भक्ति में। उनके माँ बाप इतने अमीर थे, उन्हें एक लड़का हुआ तो बड़ा लाड प्यार था, परंतु वो रोकते नहीं थे। चल भक्ति कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, कहीं रोकते नहीं, रोक टोक नहीं थी उनके घर। तो बलरामाचार्य का इनको संग मिला बचपन से। तो उन्हें एक दिन उनको हरिदास ठाकुर से मिलाया। वहां पे हरिदास ठाकुर आए थे। हरदास ठाकुर से जब मिले, उन्होंने जब उनके सर के ऊपर हाथ रखा, तो इनके हाँ बाप कहते हैं, मैं पहले बताया कि बिना, जब आचार्यों के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो हरदास ठाकुर जी ने उनको जो थोड़ा बहुत भगवान का बारे में बताया और भगवान की लीला के बारे में बताया, तो इनकी और जो मति जो है भगवान के प्रति दृढ़ हो गई। तो इसमें बीच में स्टोरियां जब अलग अलग पढ़ी जाता है, तो इसके बाद एक बार जो है शांतिपुर में है, क्योंकि वहां अद्वैताचार्य से मिलते रहते थे, क्योंकि शांतिपुर में तो कृष्णनगर आसपास में मिलते रहते थे। तो एक बार वहां उनको मालूम पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु वहां आ रहे हैं। तो रघुनाथ ठाकुर जो है, रघुनाथ दास स्वयं चले गए, उनको बोल के, वरना उनको एक्चुअली बलराम आचार्य जी के साथ ही भेजा। उनके पिताजी ने अकेले नहीं छोड़ते थे बच्चे को, और साथ में बॉडीगार्ड भी रहते थे, पर मेन उनका संग उनका रहता था। तो उनको मिलने के लिए भेज दिया। महाप्रभु से पहली बार वहां मिले। तो उन्होंने अपने परिवार को छोड़ने का आग्रह महाप्रभु से किया कि मेरा जो है दिल अभी इसमें घर में नहीं लगता है, और मैं आपका संग करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ, और मैं घर छोड़ना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु उनको समझाया। वो वहां से वापस नहीं जा रहे थे। सब कहने के बाद भी कहते मैं नहीं, आपके साथ ही रहूंगा, चैतन्य महाप्रभु के साथ में। उन्होंने समझाया कि आपका जो भाव है भगवान के प्रति है, इसको बाहर मत आने दो। इसलिए कई बार ये लोग थोड़ी भक्ति कर लेते हैं हमारे जैसे, तो बिल्कुल बाढ़ आ जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि उनको बोला कि आप जो है इसको अंदर ही दबा के रखो, और आप जाके अपने घर चले जाओ, घर वापिस चले जाओ। तो वहां पे उनका मन तो लगता नहीं था। तो किसी ने बताया कि भाई अभी लड़का जो है जवान हो गया है, और ये घड़ी घड़ी भगता है, घर से बाहर जाता है, इसको वैराग्य ज्यादा हो गया, कभी बाहर बाहर छोड़ते नहीं थे, तो इसकी शादी कर दो। तो उनकी बहुत सुंदर सुशील कन्या से शादी हुई। अब देखो, एक तो पैसा है, ऊपर से शादी हो गई है, इससे ज्यादा क्या चाहिए आदमी। पैसे की कमी नहीं है, बहुत सुंदर पत्नी आ गई। अगर हम गृहस्थों को बोले तो ठीक है, आराम करने, परंतु नहीं, उनको ये चीज ये बोला। कई बार हमारे घर में बोलते कि भाई एक गले में एक रस्सी डाल दो, रस्सी मतलब शादी कर दो, फिर लड़का कहीं बाहर जाएगा नहीं, कम से कम उसका ध्यान घर पे लगा रहेगा, अपने फिर कमाने खाने में लग जाएगा, तो उसका ध्यान में। तो ऐसे उनके भी किसी ने सलाह दिया कि इस टाइम कर दो। कि उसकी माँ बड़े रहती थी कि लड़का है और चला जाएगा तो क्या करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है आजकल हमारे जैसे, तो सोचेंगे प्रॉपर्टी कौन संभालेगा, लड़के अगर अगर चले गए, घर छोड़ गए, तो कौन संभालेगा, हमारे को टेंशन रहती है। ऐसे हो सकता है उनके माँ बाप को टेंशन हो, परंतु उनको ये भाव, ये सब सुंदरी और ये धन, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, इनको कोई बांध नहीं सका। और उसके छोड़ के एक दिन घर से भाग गए। कहते वहां से भगे हैं, तो भगते भगते कहाँ चले गए। इससे पहले एक बार उनको मालूम पड़ा कि नित्यानंद प्रभु वहां पे आए हुए हैं, पानीहट्टी में। पानीहट्टी जगह है, सत्याग्राम गांव है, और पानीहट्टी करके जगह पड़ती है। कभी अब तो गए होंगे नवदीप धाम में, वहां पे। वहां उनको मालूम पड़ा कि नित्यानंद वहां पे अपने पार्षदों के साथ हुए सब, और वहां कीर्तन भी चल रहा है। तो ये फिर भग भग के चुपके से निकल के वहां चले गए। तो जैसे नित्यानंद प्रभु से मिले, तो नित्यानंद प्रभु ने, किसी ने बताया कि ये रघुनाथ दास है, और ये बड़े अमीर घर का। क्यों, कभी इंट्रोडक्शन रहती है, जो अमीर घर का होता है तो कोई भी लड़का है उसका भगवान के चैतन्य महाप्रभु से बड़ा वैराग्य है। ये नित्यानंद प्रभु ने उसको बुलाया कि, वो डांटा कि चोर हो तुम,
तुमने चोरी की है। चोरी का मतलब ये है कि आपको अगर जाना है तो थ्रू थ्रू जाना पड़ेगा। थ्रू मतलब नित्यानंद हमारे जो है आदि गुरु है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने मतलब इनका बोलने का भाव था कि तुम बिना डटे ही उधर जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि आप चोर हो, तो आपको इसको सजा मिली, आपने बहुत ज्यादा चोरी की है। चोरी क्या किया कि आप चुपके चुपके जाके चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते हो, तो आपको इसकी सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? जितने भी पब्लिक आई है इधर, जितने भी कीर्तने आए हैं, इनको सबको दही और चिवड़ा का महाप्रसाद फिस्ट कराओ। फिस्ट जो होती है वैष्णव फिस्ट। तो कहते हैं वहां 10-12 गांव जितने भी थे, जितने, जब सबको मालूम पड़ा नित्य को आए, तो वैसे ही हजारों आदमी आ गए थे। और जब ये मालूम पड़ा कि फिस्ट है, तो जो हमारे ऐसे नहीं आते वो फिस्ट के लिए वो भी चले जाते हैं। तो सारे लोग जो हैं इतने इकट्ठे हो गए। कहते हैं उन्होंने जितनी भी दुकानें थी 5 से 10 गांव में, क्योंकि इतने धनंडे गांव, उनके पैसे की कमी थी ही नहीं, और उनके नौकर चाकर भी बहुत थे, तो सबको लगा दिया उन्होंने कि भाई जाओ, दही जहां भी मिलता है दही और चिवड़ा लेके आओ। कहते हैं वहां लेके आए। उसके बाद उन्होंने वहां देखते देखते नित्यानंद प्रभु ने आह्वान किया चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु वहां खूब सब डांस हुआ, नृत्य किया वहां पे, और वहीं से ही उनको कृपा नित्यानंद जी की प्राप्त हो गई। उसके बाद उनका वैराग्य और बढ़ गया, उनकी जो आसक्ति है भगवान के प्रति और बढ़ गई। कहते हैं उसके बाद वो पैदल ही एक दिन चुपके से रात को ही भगे, और भग के चले गए कहा? पुरी में, चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु के पास कहते 12 दिन 12 रात पैदल गए। देखो इतने बड़े घर चल रहे, पहले वकील महाप्रभु। तो वहां महाप्रभु ने उनको देखा, तो महाप्रभु ने बहुत डांटा उसको। कहते हैं कि वहां से जो जगन्नाथपुरी से जो नालियों में चावल रहते वो अपना दिखा रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने, उनको मालूम तो था ही, तो फिर परीक्षा लेना चाह रहे थे। कहते तुम इतने बड़े घर के हो, तुम कैसे रहोगे, क्या करोगे सब। तो उन्होंने क्या किया, 1 महीने तक जो भी नाली से चावल आते थे उस चावल को धोते थे। जो महाप्रसाद का अंग छूट जाता है, नालियों में आता है, तो चावल निकालते थे, उनको धो के उसको खाते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां दर्शन कर जाते, देखा तो बिल्कुल और गंदे कपड़े में वैसे ही जैसे आए थे वैसे ही, पर भगवान के दर्शन उनको चाहिए चैतन्य महाप्रभु। तो उनका दिल पसीज गया, और चैतन्य महाप्रभु ने जो उनके खास पार्षद थे स्वरूप दामोदर, उनके अंडर उनको कर दिया कि आप जो है अब इनको सिखाइए। तो कहते काफी टाइम तक वहां पे रहे हो। कोई कहते 40 साल तक रहे। चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद ही वहां रुके। उसके बाद स्वरूप दामोदर भी जब उन्होंने वो प्रकट हो गए वहां से, इस धरा से, तो वहां फिर उन्होंने अपना जो गंतव्य अगला स्थान जो है वृंदावन के लिए चले गए। स्वरूप दामोदर ने उन्होंने बताया होगा। तो वहां से कोई कहते 40 साल वहां पे रहे भगवान के जाने के बाद। स्वरूप दामोदर उनके जाने के बाद फिर जो है वो वृंदावन चले गए। वृंदावन में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिले। तो कहते हैं कि ये रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। वहां से दीक्षा लिया। उसके बाद उनका संग करने के बाद, मैं शॉर्टकट में बिल्कुल बता रहा हूँ, संग करने के बाद फिर ये प्राय आगे गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड के, राधा कुंड में और मानसी में, दो जगह ज्यादा जाते थे, मानसी में। और कहते उस टाइम में बहुत ही जंगल था पूरा। अभी आजकल तो रोड है, गाड़ियां है, रिक्शा है, सब चीज, परंतु उस टाइम बिल्कुल जंगल था। और वहां वो डेली परिक्रमा करते थे। और एक दिन वहां भजन कर रहे थे। तो भजन करते करते इनके कहते इतनी धूप आ रही थी, वो मानसी के बाद भजन कर रहे थे, तो इतनी धूप आ रही थी, इनका पसीना इतना चोर रहा, गर्मी के दिन में इतना भजन कर रहे थे, उनको कोई ध्यान नहीं आ रहा गर्मी का। भजन करते करते उनको कुछ होश नहीं रहता था। तो उसी टाइम वहां से सनातन गोस्वामी निकले। तो उन्होंने देखा कि इधर जो है भजन कर रहे, इतनी गर्मी में आवाज आ रही है, कृष्ण के प्रति इतना उनका आसक्ति। तो कहते गर्मी में है, उन्होंने देखा कि राधा रानी जो है
उनको अपना पल्लू की छाया करके खड़ी है पीछे। उनको कोई ध्यान नहीं हो रहा, दोस्तों को कोई ध्यान नहीं हो रहा, रानी जो है पल्लू लेके ऐसे खड़ी है पीछे। तो जब वो सनातन गोस्वामी ने देखा, तो उनको देखते, क्योंकि सनातन गोस्वामी भी ऐसे थे, तो उन्होंने, राधा रानी हंसी और देखा, चले तो उन्होंने कई बार बोला कि आप जो है कुटिया बना लीजिए, अच्छा नहीं लगता। ऐसे एक बार कृष्ण जो है अपने, कृष्ण भगवान जो है वहां पे, इनकी राधा कुंड में है, वहां को दो शेर आ गए। दो शेर वहां आए और वहां दास गोस्वामी जो है भजन कर रहे हैं। शेर आए वहां पानी पिया, तो उन्होंने अभी सनातन गोस्वामी ने जाते देखा, सनातन गोस्वामी इधर वो भी घूमते रहते, क्योंकि वो सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते थे हमेशा इधर गोवर्धन की, तो उनको मिल जाते थे वो। तो वहां पे इनकी सिक्योरिटी का काम कर रहे थे कृष्ण, भगवान कृष्ण वहां सिक्योरिटी कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने उनको बोला कि देखिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम सेवा करने आए हैं, उल्टा हम जो है भगवान की सेवा ले रहे हैं। कई बार हम बोलते हैं भगवान हम ये कर दे, भगवान ये दे दे, हम भगवान से सेवा मांग लेते हैं, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान वो दे दे, परंतु वहां वो भजन कर रहे हैं भगवान के बारे में। तो उसके बाद आपने देखा होगा जो राधा कुंड के बाजू में उनकी जपा स्थली भी है, भजन स्थली भी है, और वहां पे उन्होंने समाधि स्थल भी वहां पे ही है उनका। तो कई बार आप तो बहुत बार गए होंगे, वहां देखा है। तो लास्ट टाइम वो कहते हैं उनका खाने के प्रति वैराग्य नहीं था इतना उनका, यदि कभी जब भी भूख लग भी जाती थी, तो एक दिन दो दो दिन में एक छाछ लेते थे ऐसे दोनों हाथ में, और वो पी लेते थे, बस इतना उनका ये था। खाने का इतना था, भोजन इतना करते, इतना प्रसाद लेते थे वो। तो उसके बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और उनका उनका आखिर तक ज्यादा किसी से मिलते मिलते भी कम ही थे, ओनली भजन में। कहते कम से कम 64 माला रोज की करते थे, और 2000 बार प्रणाम करते थे रोज आचार्य को, भगवान को नहीं, आचार्य को लिए 2000 बार प्रणाम। हम तो एक बार नहीं झुकना चाहते, ऐसे प्रणाम कर ले चले जाते हैं, क्योंकि हम सोचते आगे निकलना है, ऐसे प्रणाम किया। गुरुओं को प्रणाम, कई बार तो हरे कृष्णा बोल के चले जाते हैं लोग ऐसे। परंतु वो 2000 बार दंड पे लगाते थे बात आचार्य के प्रति, इतनी उनकी नेति थी। तो जब ऐसा सब ने देखा कि आचार्य बोले, तो उन्होंने कुटिया बनाई, कुटिया बना के फिर वहां पे भजन किया। तो वहां पे उन्होंने सिर छोड़ दिया, तो उन्हें 3 ग्रंथ लिखे, स्तंभ माला, ज्ञान चरिता, तो मुक्त मुक्त चरिता। तो ये जहाँ गौड़िया मठ में ज्यादा पढ़े जाते हैं तीनों ग्रंथ। तो आगे मैं अभी दोबारा बोलूँ, इतनी इनकी शॉर्टकट में ये है, आगे मैं पढ़ूंगा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनका जो जन्म हुआ 1505 ईस्वी में, कहते हैं 1505 ईस्वी में। और ये तपन मिश्र के लड़के थे। तपन मिश्र पहले जो थे कलकत्ता बंगाल में रहते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऑर्डर दिया कि आप जो है काशी चले जाइए, बनारस चले जाइए। अब देखिए हमारे को अभी ऐसे बैठे को बोले चले जाए, तो हम बोलेंगे क्यों चले जाए, प्रभु जी को बात रही है, मैं तो इधर ठीक हूँ, मेरे को क्या टेंशन है, घर पे बैठे हैं। देखो परंतु भगवान की क्या लीलाएं होती है और क्या क्या करना होता है, ये हम लोग नहीं जान सकते। क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी आंखें, हमारी बुद्धि जो है बिल्कुल जो है ये भौतिक है। परंतु तपन मिश्र 1 मिनट की नहीं लगाया उन्होंने, वो फटाफट आके काशी में आ गए। जब महाप्रभु वृंदावन की यात्रा के लिए निकले, झारखंड से जंगलों से जा रहे थे, तो उनका जो पड़ाव था लास्ट में काशी में था, बनारस जिसका नाम है, बनारस में था। तो बनारस में जो रहते थे वो चंद्रशेखर करके, जो भी उससे आए थे, बंगाल से आए थे, वहां सर्विस करते चंद्रशेखर जी। और चंद्रशेखर के घर पे महाप्रभु रुके थे, और प्रसाद लेते थे तपन मिश्र के घर। उस टाइम जो है
जो रघुनाथ दास ने रघुनाथ भट्ट जो है 9 साल के थे, तो महाप्रभु जब भी जाते उनको मालूम है महाप्रभु आने वाले हैं, तो कहते 9 साल का लड़का, उनको मालूम पड़ता है भगवान आने वाले, इससे पहले आने से पहले जैसे प्रसाद बनाना है, तो सब्जी वब्जी काटना, ये सारी चीज में उनको पूरे दिल से लग जाते थे, जब तक महाप्रभु प्रसाद लेके वहां से जाते नहीं थे। तो कहते हैं कि ये गोस्वामियों में है प्रसाद बनाने में सबसे एक्सपर्ट जो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। कई बार आचार्य अगर प्रसाद टेस्टी बनाना अच्छा बनाना तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की फोटो लगाते हैं, कि इनको याद करते हैं कि कैसा भगवान को खाना। तो 9 साल की उम्र में ही ये भगवान का इनको संग मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है, संग तो मिला, उनको भगवान का प्रसाद मिलता था, क्योंकि जो चिष्ट बस्ती थी वो रघुनाथ दास गोस्वामी का थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनको चिष्ट मिलती थी छोटी उम्र में। देखिए इतनी बड़ी कृपा भगवान की, कहाँ पे, बनारस में गोस्वामी, और भगवान महाप्रभु कहाँ है, पर कहाँ कहाँ के भगवान ने अपने पार्षदों को ढूंढा, तो वहां डेली जैसे ही महाप्रभु छोड़ते थे भगवान का जूठा खाते थे। डेली भगवान का जूठा डायरेक्ट महाप्रसाद मिलता था उनको। और उनका उत्साह बहुत था, उनको उत्साह देखे महाप्रभु बोलते थे कि ये लड़का एक दिन बड़ा नाम कमाएगा, इतना उनका उत्साह देखने को मिलता था। एक एक मिनट में पानी दे रहे हैं, उठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब उनका हमेशा ही भगवान के प्रति ध्यान लगा रहता था। जब वो 20 साल के हुए तो उसके बाद महाप्रभु वहां से वृंदावन चले गए, वृंदावन से फिर वापस आ गए जगन्नाथपुरी। तो कहते हैं जब 20 साल के हुए तो 20 साल के वो भी घर से निकल गए, पूरी आ गए महाप्रभु के मिलने। माँ बाप के पास में वहां पे वो 8 महीने रहे साथ में। 8 महीने रहने के बाद जब महाप्रभु उनको बोला, देखिए हर गृहस्थ का एक ये होता है, फर्ज होते हैं सबके, जैसे बच्चे हैं तो उनका माँ बाप का भी आगे संभालना फर्ज बनता है कि माँ बाप को कैसे टेक केयर करनी है। तो उन्होंने बोला कि अभी आपके माँ बाप जो है वृद्ध हो रहे हैं और आपकी जरूरत है अभी, तो आप पहले ये कीजिए कि जब तक आपके माँ पर माँ बाप हैं, आपके माता पिता हैं, जब तक उनकी सेवा कीजिए, उसके बाद जो है देखेंगे आगे क्या करना है। तो कहते 8 महीने के बाद रहने के बाद वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वापिस चले गए। उन्होंने वापिस जाने के बाद माँ बाप की सेवा किया। सेवा करने के बाद उनके माँ बाप जब शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने के बाद रघुनाथ भट्ट जो है सीधे आगे, कहते उस टाइम उसके बीच में भी जब रहते थे, जब ये कहते छोटी उम्र में उन्होंने 18,000 श्लोक को पढ़ ऐसे पढ़ के रख दिया, और ऐसे कोई भी श्लोक बोल लेते थे। भागवत के प्रति उनका अच्छी रुचि थी। और भागवत उन्होंने बताया था चैतन्य महाप्रभु की, भाई आप जाओ घर पे कि माँ बाप की सेवा करो और नित्य भागवत से, मतलब रोज भागवत का सेवन करो। सेवन करो मतलब रोज पढ़ो और सुनो, आचार्य से सुनो। ये नहीं है कि चैनल में आज कई बार देखा जाता है कि कौन कौन से संस्कार चैनल, ये चैनल, उस पे चैनल पे बहुत ज्यादा गोस्वामी जी आ जाते हैं, बोलते हैं सुन लेते हैं उनको, कहते नहीं, वैष्णव से सुनना है, वैष्णव के मुंह से ये भागवतम सुनना है और पढ़ना है। तो कहते छोटी उम्र में उन्होंने पूरा जो सारा चीज जो है पढ़ रखी है। तो भगवान के प्रति ऐसे बड़े के सुनने के बाद वो वृंदावन चले गए। जब उनको मालूम पड़ा महाप्रभु इस तरह से चले गए हैं, तो वृंदावन चले गए, और वृंदावन में जाके उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद उनका जो ठिकाना था, ज्यादातर राधा गोविंद, गोविंद जी जो टेम्पल है वहां पे, कहते उन्होंने ही गोविंद जी टेम्पल बनाया, वहां पे उनकी सेवा करते थे और वहां पे भागवत पढ़ते थे। परंतु वो किसी दूसरी कोई बात करते नहीं थे, भगवान के अलावा किसी से कोई बात नहीं करते थे, ओनली राधा कृष्ण के बारे में या भागवतम के बारे में, दो चीज के बारे में बात करते, इसके अलावा वो कोई भी चर्चा सुनते मिलते, इसके अलावा कोई भी बात नहीं करते थे। और राधा गोविंद की सेवा करते थे। राधा गोविंद की सेवा करते करते ही उनका पूरा जीवन निकला। वहां पे राधा गोविंद जो मंदिर है, गोविंद जी का मंदिर है,
उन्होंने उसको बनाया, बड़ा उस टाइम सुंदर मंदिर था। अभी आज देखते हैं तो उस टाइम कितना ही होगा। और कहते कविराज गोस्वामी जी को उन्होंने ही सलाह दिया कि आप जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखिए, क्योंकि कविराज गोस्वामी वहां पे रहते थे। तो उन्होंने ये इसके लिए बारे में बताया कि आप जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखिए। कोई कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला, पर किसने बोला, उस टाइम उधर ही थे तो उन्होंने बोला, तो वहां से उनको एक शिक्षा मिली ये चीजें लिखने की। तो उसके बाद जब अंत समय आया, इन्होंने शरीर छोड़ा, तो ये पहले आचार्य हुए जिनके शरीर जो है कहते अग्नि में उनका शरीर को जलाया गया, अग्निदाह दिया गया। इनका शरीर को दफनाया नहीं गया, क्योंकि उस टाइम डर था कि मुस्लिम का राज्य था, कि इनकी इनको निकाल के हो सकता है कि इनकी बॉडी को कुछ छिन मिन कर दे, कुछ इस टाइप का ध्यान था। तो उन्होंने वहां पे इनके शरीर को जलाया गया। उनका वहां समाधि, अब देखते हैं राधा गोविंद जी के बारे में जो 84 कोस या क्या बोलते हैं उनको, 64 परिक्रमा, वहां पे उनकी समाधि बनी हुई है। तो वहां फिर उसके बाद समाधि बनाई गई वहां पे। कोई कहते हैं कि राधा कुंड में भी है, तो हो सकता है राधा कुंड में भी, दोनों जगह बनाई, उतना ज्यादा नहीं बोलता हूँ मैं। ये इनका परिचय था। ये भगवान के इतने ज्यादा क्लोज थे कि भगवान को स्वयं देखते और स्वयं बात करते थे, और हमेशा दिन रात भागवतम के बारे में चर्चा करते और भागवत ही पढ़ते थे। तो इसलिए देखो हमारे आज दिया जाता है, जैसे मेंबरशिप में हो सकता है काफी आदमी के पास नहीं हो, हमारे पास तो कम से कम 20 सेट 4 सेट पड़े हैं, पर पड़े हुए हैं, देखिए कोई नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, भागवतम रख दिया, तो भागवतम में रखने की चीज नहीं है कि रख दिया ऊपर धूल जमी है सब चीज। कहते हैं रूप गोस्वामी, इसमें आपने पढ़ा होगा भक्ति रसम सिंधु में है, उसमें रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि भागवत स्वयं भगवान है। क्योंकि भगवान की जब वाणी लिखी है तो उसमें भगवान स्वयं वास करते हैं, भागवतम जो है। तो इसलिए नित्य भागवत सेव्या, रोज भागवत तो पढ़ना चाहिए, एक श्लोक पढ़ो, दो पढ़ो, और मंदिर के पास में रखना चाहिए उन अगरबत्ती वगैरह या दीपक वगैरह जलाना चाहिए, आरती करनी चाहिए, ये हम लोगों को लगते हैं। तो समय थोड़ा रह गया, अभी हमारे तीसरे आचार्य हैं, ये बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सब आप जानते ही हैं उनके बारे में। तो इनका जो जन्म है 1496 ईस्वी में हुआ इनका जन्म। ये भी झामतपुर में है, जिला झामतपुर पड़ता है कलकत्ता में, बर्धमान। बर्धमान, आप इधर हावड़ा से जाती है ट्रेन तो बर्धमान जाती है आगे, वहां झामतपुर करके एक स्टेशन आता है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम भागीरथ था तथा माता सुनंदा। इनके घर में राधा मदन मोहन जी की सेवा होती थी, गोपाल जी की सेवा करते थे। और पूरे परिवार इसमें मगन था, स्टार्ट से ही भक्त थे पूरे ही। केवल से प्रभुपाद जी अब जिमनी पढ़ते तो प्रभुपाद जी पिताजी तो भक्त थे, पर माँ भक्त नहीं थी। माँ, परंतु यहाँ पे इनके जो माता पिता पूरा परिवार ही बहुत बड़ा भक्त। परंतु इनके एक रामचंद्र करके एक इनके पुरोहित बोल सकते हैं, उनके बाद आते थे। एक बार उन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति अनादर किया, मतलब जो आए तो खड़े नहीं हुए ऐसे। तो नित्यानंद प्रभु को बड़ा गुस्सा आया, और इनको भी बड़ा इसमें लगा कि देखिए नित्यानंद प्रभु के आदर ये नहीं किया उन्होंने, जो इनके आचार्य थे। हम तो अच्छा गाते थे, बांसुरी वगैरह बजाते थे, परंतु पता नहीं कुछ कहानी हुई होगी। तो उन्होंने सपने में नित्यानंद प्रभु ने इनको सपन दिया कि आप अभी घर छोड़ दो, अभी घर आपके। तो भक्ति में ऐसा कुछ हो गया कोई मैटर, तो नित्यानंद प्रभु को ठीक नहीं लगा, तो उनको सलाह दिया कि आप जो है अभी इधर से निकल जाइए, आप वृंदावन चले जाइए। तो वृंदावन जाने के बाद महावीर गोस्वामी से मिले, तो कहते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कविराज गोस्वामी, ये डायरेक्ट जो है
रूप गोस्वामी के शिष्य बोलते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन के निवासी तथा महान भक्त थे। वे अपने परिवार के साथ बंगाल के बर्धमान जिले के एक छोटे से गांव कटवा में रहते थे। वे अपने परिवार वालों के साथ राधा कृष्ण की पूजा करते थे, और एक बार जब उनके परिवार में भक्ति के विषय में कुछ गलत फहमी हुई, इसमें लिखा गया चैतन्य चरित में कुछ गलत फहमी हो गई, तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें स्वप्न में कृष्णदास कविराज को उपदेश दिया कि वे घर छोड़कर वृंदावन चले जाएं। अभी ये आपका रहने लायक जगह नहीं है, आप जो है वृंदावन चले जाएं। यद्यपि उस टाइम उनकी उम्र काफी हो गई थी, वो जवान नहीं है, तो यद्यपि वे काफी वृद्ध हो चुके, काफी बूढ़े हो चुके थे भक्ति में, किंतु वे उसी रात, देखिए सपन, हमारे सपन आता है, तक आते कि सपन पड़ा हुआ, सपन कई चीजें आ जाती, ये वो सबको आता है, और सपन, परंतु उन्होंने जैसे सुबह नींद खुली, किसी को पूछे भी नहीं वहां से वृंदावन चले गए। उसी रात वृंदावन में निवास करने के लिए चल पड़े। जब वे वहां थे, तब वे चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्यों कुछ गोस्वामी से मिले। तो वो उनने गोस्वामी, जैसे मैंने बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी, भट्ट गोस्वामी वहां मिले, तो वृंदावन के भक्तों ने, जो गोस्वामी ने, उनसे प्रार्थना की कि वे चैतन्य चरितमृत लिखे, उनके बारे में लिखे, चैतन्य महाप्रभु के लिखे। उन्होंने पहले तो आनाकानी की, कह रहे कि ये वृंदावन दास ठाकुर जी उन्होंने लिखा है बुक, तो मैं लिखूंगा तो एक आचार्य के प्रति एक अपराध होगा। तो उन्होंने बताया गया कि जब गोस्वामी ने बताया कि उन्होंने लिखा, परंतु बहुत शॉर्टकट में लिखा, उनके पास टाइम नहीं था, और उन्होंने सोचा नहीं कि इतनी बड़ी बुक हो जाएगी तो कौन पढ़ेगा, उन्होंने शॉर्टकट में लिखा। तो आप उसको छोड़ के जो उन्होंने लिखा है उसके अलावा जो आगे लिखिए। जहाँ पे तो चैतन्य महाप्रभु जब ये बाहर रहते थे बंगाल में, चैतन्य महाप्रभु आना जाना रहता था, उनको पूरी स्थिति मालूम थी उनको। ऊपर से नित्यानंद प्रभु उनके संस्था गुरु थे। तो कहते हैं कि जब भी उन्होंने लेखन कार्य अभ्युदय में शुरू किया, तो कह रहे कि मेरी जो उम्र उस टाइम ऐसी थी कि मेरी आंखें भी नहीं खुलती थी, आंखें पलके से उठानी पड़ती थी, और मेरे हाथ भी कांपते थे। परंतु आचार्य का ऑर्डर था कि वे आपको जो है ये लिखना है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखना है उनको। कि आने वाले टाइम में कई बार आप देखते हैं, जैसे अभी भी आधे आदमी, जैसे अभी भक्त लोगों को मालूम है, आपको मालूम, बाहर के आदमी नहीं मालूम चैतन्य महाप्रभु की। अच्छा, हम लोगों को भी क्या है कि चैतन्य चैतन्य हमारे स्कूल में दी गई तब मालूम पड़ता है, नहीं तो अभी ज्यादा भाव नहीं देते हैं कि भाई ठीक है, हम किसी कृष्ण के पीछे भगते हैं, सारे को छोड़ के डायरेक्ट कृष्ण से मिलना है, क्या राधा रानी से मिलना है। परंतु जो गौड़िया मठ वाले हैं या इस्कॉन में, जब ये लिखा गया, जब चैतन्य चरितमृत आई है, अभी भी काफी आदमी आप देखते होंगे, इवन कि मैं भी ये समझो कि ये कोरोना में, जब कोरोना लगा 4 साल, तभी जाके पढ़ा मैंने, तीन 3-4 साल लगातार लगा के, ये तो हमने भी इतने साल से देखा ही नहीं। तो उनको मालूम था आचार्यों के आने वाले समय में जो ये आगे जो आने वाले हैं, चाहे भक्त हो या कोई भी है, अगर ये कुछ बुक में लिखा नहीं होगा तो ज्यादा कुछ में ध्यान नहीं देंगे। और उससे ज्यादा रूपा जी की कृपा, जिन्होंने इस पूरे वॉल्यूम जो है 9 बुकों में पूरा लिखा है सारा, जिससे भक्त लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। क्योंकि बताया कि भगवगीता का 10th तक की पढ़ाई है, ग्रेजुएशन की जो है उसके बाद भागवत में आता है, और उससे ऊपर जो टॉप, जब इससे ऊपर आगे भी चला जाता है, उससे ऊपर उसका भाव भक्ति में आगे बढ़ जाता है, जब चैतन्य चरितमृत आती है टॉप क्लास में। वहां जो है राधा रानी ने अपना भाव प्रकट किया है। तो इस स्वयं चैतन्य महाप्रभु दोनों का मिलन के हिसाब से आए हैं, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण और राधा का स्वरूप लेके आए हैं। तो वह कह रहे हैं, कहते जब वहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे, उस टाइम ज्यादा मंदिर नहीं थे, 3 मंदिर थे। कौन कौन से? बहुत कम मंदिर थे उस समय। मदन मोहन जी का मंदिर था, गोविंद जी का मंदिर था, और गोपीनाथ जी के मंदिर, 3 मंदिर थे।
और जब ये वृंदावन में रहने लगे तो आप प्राय देखा जाता है, अभी तो नहीं ज्यादा भीड़ भाड़ का ज्यादा जान निकलते, पहले जब प्रभुपाद जी भी जब वहां रहते थे तो डेली ये मंदिरों के दर्शन करते थे, जिन्हें या राधा श्याम सुंदर दामोदर जी के, प्राय डेली। तो वृंदावन के वासियों का ज्यादातर ये रहता है कि डेली सुबह जो उठना है सब मंदिर के दर्शन करते हैं। तो मैं भी वृंदावन वासी बन गया था, तो मैं भी ये मंदिरों के दर्शन करने जाया करता था वहां पे। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन अगर प्रकृति करनी है तो आपको कहते हैं आचार्यों से, आचार्य के जाके भगवान से आपको याचना करनी पड़ेगी, आपको भीख मांगनी पड़ेगी उनकी तरफ, तब जाके भक्ति आगे। बिना ऐसे के नहीं है कि आप पढ़ लिया जब कर रहे हो गया। देखो हमारा तो ये 16 माला हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। हम तो सोचते हैं कि 16 माला कर लिया मतलब एक बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है। 16 माला सुबह हो गया तो सर से ऐसा वजन निकल रहा है कि अब बस माला हो गई, अब खत्म, अब कुछ नहीं है, टीवी देखो, ये करो वो करो। परंतु वो कह रहे हैं कि जब तक आप अक्षरों से और भगवान से चीजें नहीं मांगोगे तब तक ये मिलना मुश्किल है। भगवान कहते जितना मांगू, मैं तो लेके आया हूँ, ये प्रेम धन लेके आया हूँ, पर मांगो तो सही कोई। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि भाई मांगो सही। मैंने मांग लिया, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बस दूसरा कोई मांगे जाओ, जब तक आप मांगोगे नहीं मिलेगा नहीं। यहाँ यही कह रहे हैं कि मैंने जाके उनसे मांगता था, भीख मांगता था कि मुझे भक्ति दीजिए, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। तो जब सारे आचार्य ने उनको बोला कि भाई आप ये बुक लिखिए, चैतन्य चरितमृत लिखिए, तो उन्होंने पहले जाके मदन मोहन जी के मंदिर में गए, मदन मोहन जी के मंदिर में गए, उनसे परमिशन लेने के कि हमें लिखना चाहिए। देखो आचार्य के बाद फिर भी परमिशन लेने गए। तो कहते जैसे मदन मोहन जी के मंदिर में गए तो वहां मदन मोहन जी का हार गिर के उनके सर के ऊपर गिर गया। तो उनको लगा कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया, हमें कुछ करना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम मदन मोहन जी विग्रह का सादर नमस्कार कर किया। उसके बाद क्योंकि वो, अच्छा, ये जो विग्रह है मदन मोहन जी का विग्रह है, 3 विग्रह हमारे स्पेशल है। तो कहते हैं मदन मोहन जी का विग्रह जो है हमारा संबंध विग्रह है, भगवान के साथ हमारा रिश्ता जोड़ते हैं, अपने साथ रिश्ता बनाते हैं, संबंध विग्रह बोलते हैं इसको। जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक हो सकते हैं, तो सबसे पहले राधा मदन मोहन जी है, ये हमारा संबंध आगे जोड़ते हैं। कहते कृष्ण को जानना स्वयं को जानना है, और स्वयं को जानना कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानना है। तो अब पहले अपने आप को जानना है, इसलिए पापा जी कहते हैं कि अर्थात तो ब्रह्म जैसा, पहले अपने आप में जानो हम क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। फिर भगवान के बारे में पता करो, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है। तो यहाँ पे ये भी ये लिख रहे हैं कि खुद को जानना, उसके भगवान को जानना, फिर हमारा संबंध क्या है भगवान के बारे में। ये कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं। उनसे बात करने के बाद जब ये संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर गोविंद जी के विग्रह है जो अभिधेय विग्रह कहा जाता है, क्योंकि वे हमें दिखाते हैं कि राधा और कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। कबीरदास गोस्वामी देखो बता रहे चीज की, कैसे हमने दर्शन करने हैं राधा मदन जी के, गोविंद जी के, फिर गोपीनाथ जी के। कहते क्योंकि अभी गोविंद जी कहते क्योंकि वे हमें दिखाते हैं कि राधा और कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। मदन मोहन विग्रह केवल ये स्थापित करते हैं कि मैं आपका सनातन सेवक हूँ। पहले ये, पहले तो हमारी हाजिरी होती है मदन मोहन जी की कि मैं आपका अंश हूँ और मेरा आपके साथ संबंध है, यह हमें जताना है। उसके बाद फिर भगवान की पूजा कैसे करनी है विग्रह की, वो सिखाते हैं गोविंद जी। गोविंद वृंदावन में नित्य निवास करते हैं। वृंदावन के आध्यात्मिक जगत में महल चिंतामणि के बने होते हैं। कहते अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि गोपीनाथ विग्रह गोपियों के स्वामी के रूप में कृष्ण है। सारे कृष्ण सारी गोपियों को अपनी बंसी की ध्वनि से आकृष्ट करते हैं, और जब गोपियां अपने घर के सारे काम काज छोड़कर आ जाती हैं तब कृष्ण उनके साथ नृत्य करते हैं। और ये सारा, और ये जो है हमें दिखाता है कि भगवान के साथ हमारा आगे संबंध गोपीनाथ के साथ में आगे जो है कैसे मिलन होगा और कैसे कैसे होगा। तो स्टार्ट में राधा मदन जी का बताया है, उसके बाद में गोविंद जी का बताया है, और उसके बाद में बताया गया है गोपीनाथ जी का।
हमें बताया कि ये जब जितने गोस्वामी हैं वहां पे कोई अपना घर बार नहीं बनाते थे, बिल्कुल पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा देते थे। वो भी कभी मिल गया कुछ खाने को खा लिया, नहीं तो मधुकरी करते थे। ये बता रहे हैं यहाँ पे कि वृक्षों के नीचे और वृक्षों से भी भक्ति मांगते थे वहां पे। वृंदावन में जो वृक्ष है वो सब चिन्मय है, तो उनसे भी भगवान का जो है प्रेम मांगते थे वो जाके वृक्षों से भी। कहते ये सामान्य आदमी को ये अद्भुत लग सकता है कि देखो वृक्ष क्या करेंगे, वृक्ष का हम क्या करते हैं वृक्ष से? कोई छाल तोड़ लेता है चलते चलते, कोई निकलते चलते नहीं। वह चिन्मय है वो वृक्ष जो है। तो ये कबीरदास गोस्वामी कह रहे हैं कि सारी चीज जो है सब गोस्वामी वहां इनके नीचे रहते थे। आज इधर कल दूसरे पेड़, तो पेड़ से भी ये भक्ति मांगते थे कि आप जो है स्वयं भगवान को आपने यहाँ से देखा है, आपके नीचे खेल है सबके, तो वहां से भी उनसे मांगते थे। आए हम सोचते कि पेड़ तो क्या है उसको कुछ, परंतु कह रहे कि पेड़ों से भी सब गोस्वामी ये चीजें मांगते थे। और उसके बाद उन्होंने किस प्रेम और चैतन्य जगत की लीलाओं को लोगों तक पहुंचाया। तो भगवान की जो पूरी भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु का पूरा जो वर्णन है इन्होंने भगवान तक पहुंचाया, सारे लोगों तक पहुंचाया। और नहीं तो चैतन्य महाप्रभु का किसी को भी मालूम नहीं पड़ता। तो आज के दिन इन तीनों तो आचार्य हैं। एक्चुअली क्या तीन ऐसा हो गया तो मेरे भी कंफ्यूज ही हो रहा है कि मैं किसके ऊपर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक एक होता तो आदमी उसमें बराबर पढ़ भी लेता है, बोल भी लेता है। तो कभी उनका दिमाग में आ रहा है, कभी उनके दिमाग में आ रहा है चीजें चीजें, और हमारे तो बुद्धि ऐसी ही है, आपको मालूम ही है। तो आज के दिन इन तीनों महानुभाव महान आचार्य इनका तिरुभाव है। तो हम प्रार्थना करते हैं इन आचार्यों से कि हम जो इतने अज्ञानी हैं, तो दिखते हैं कि हमें भी आपकी कृपा मिले तब जाके हम भगवान के थोड़ा इस भक्ति में आगे बढ़े, या जब ढंग से होए। बाकी भगवान के पास तो बहुत बड़ी बात है कि हमारा जब ढंग से होए और हम जिस लाइन में चले हैं थोड़ा थोड़ा जो भी सीखने को मिलता है वो अच्छे से सीख सके। क्योंकि बिना आपकी कृपा के हम जो है कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल पाएगा, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और भगवान के धाम जाना तो बहुत बड़ी बात है। किसी को पूछो कहाँ जाना, भगवान धाम जाना, गोलोक जाना। गोलोक कोई नजदीक ऐसे ही है क्या? या कोई अमेरिका बोले अमेरिका जाना है, तो अमेरिका तो फिर भी वीजा वीजा, आजकल तो ट्रम्प वीजा भी नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा है, पर फिर भी अमेरिका जा सकते हैं। चलो पैसा भरा, जिसका पैसा जा सकता है, पर वहां तक पहुंचना जो है, इसके लिए जब तक इन आचार्यों की कृपा नहीं होगी, जब तक हम थ्रू गुरु के थ्रू आचार्यों के इनके लिखे हुए इनके बताए हुए निर्देशों से नहीं चलेंगे, हमें आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन से ही है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि हमें भी आप कभी जाते हो तो इन आचार्यों से प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी सद्बुद्धि दे, जो कुछ मेरे अच्छे से आगे बढ़े और बताने में भी हो जाए। क्योंकि काफी चीजें ऐसी मिक्स हो जाती है, मालूम नहीं पड़ता, तीन तीन आचार्य होते हैं। तो टाइम शायद काफी, और टाइम तो 5 हो गए, 9:05 हो गया। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तो किसी को पूछना तो पूछ सकते हैं, वैसे ज्यादा मेरे को जितना मैं अभी देखा था उतना मैंने बता दिया। क्योंकि इनकी एक एक पूरी क्लासें होती है एक एक इशारे के बाद। अब बीच में क्या बताना क्या नहीं बताना, वो टाइम का भी पूरा सेट करना है। तो मैं इतना आपको जितना मुझे मालूम था मैंने बता दिया। इसमें काफी चीजें छूट गई है, तो कभी भी ऐसा समय आएगा तो हम आपको बता सकते हैं या सोच सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मैं अनम्यूट कर राम राम जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। नरेंद्र गुप्ता प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम राम जी, कैसे हैं? आशीर्वाद है पंडित जी, प्रभु जी। प्रभु जी, बोले ये गोपीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? हाँ जी। गोपीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? वृंदावन में ही है ना पीछे, आप कभी जा गए नहीं क्या? जैसे नहीं, मैं आप तो राधा रमन जी से निकलते हैं, वो गली जो घूमती वहां से नजदीक ही है राधा रमन जी से।
बिल्कुल पास में ही है, गली में। गोविंद देव जी का नंबर मंदिर वहीं पर है, गोविंद देव जी का। गोविंद देव तो आगे है गोपीनाथ जी का। राधा अच्छा रमन जी से जैसे निकलते हैं, आप बाहर निकलोगे तो लेफ्ट साइड में गली जाती है, वो गली सीधे गोपीनाथ जी के टेम्पल में है। और ये करौली के अंदर कौन सा मंदिर है? वो राधा मदन जी का करौली में। वो तो जयपुर में है ना प्रभु जी? नहीं, करौली में। जयपुर में तो गोविंद जी। जी 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 गोविंद जी जयपुर में है। देखो, जी। भगवान तो वैसे विग्रह लेके आए हैं, भगवान तो वृंदावन छोड़ के आते नहीं है, इसलिए लोग वहां जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अब कहीं कहीं ऐसा बोल देंगे जाके गोविंद जी के मंदिर में जो गोस्वामी बैठे कि भगवान रहते नहीं है, बहुत गुस्से होते हैं। भगवान तो उधर चले गए, कहते हैं, भगवान वृंदावन छोड़ के कभी गए नहीं। क्या है, विग्रह गए, वहां भी है, यहाँ भी है। तो ये तीनों जगह है। गोपीनाथ टेम्पल जो है वहाँ है। गोपीनाथ भी वहां चले गए, कहते हैं वो भी वृंदावन में है। ठीक है बाबू जी। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गुलदार बाबू। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, और कोई किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं, हाथ अपना खड़ा कर सकते हैं। लग रहा है प्रभु जी कोई कुछ नहीं पूछना चाहता। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने तीन इन महान आचार्यों का जो तिरोभाव दिवस था, उस अवसर पर हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छी तरह से बताया। समय कम था लेकिन आपने सबको कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे वाई चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र 3 टाइम। तो प्लीज अपना माइक ऑन करें और चैंट करें प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे राम, हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। दर्शन प्रणाम मंत्र के साथ वंशा अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु सिंधु प्रणाम पावन तिता ना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णव। नंद कोटि में। यात्रा वाले आगे क्या? नहीं प्रभु जी अभी तक नहीं आए। अच्छा, 2-3 दिन में आएंगे लगता है अभी। हाँ प्रभु जी वो 6 को पहुंचेंगे। अच्छा, हाँ जी 6 को, हाँ मतलब जी परसों। हाँ आज जी। 4 हुआ। ओके ओके, तो कल किसका क्लास है? कल अभी नोटिफिकेशन आएगा प्रभु जी अभी। ओके ओके ओके, ठीक 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 और ठीक। प्रभु जी एक और मैं एक जो अच्छी खबर है वो बताना चाहता हूँ कि जी हमारे जी। नरेंद्र पटवाल प्रभु जी का दीक्षा हो गया है, और अब उनका नाम हिज ग्रेस नंद गोपाल जीवन प्रभु जी बन गए हैं। अरे बोल, इसमें हाथ तो रहा नंद गोपाल जी। हाँ, अच्छा, हरे जय हो कृष्णा जय प्रभु, हो। सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम। जय हो नंद प्रभु जी बस गोपाल ठाकुर जी की जीवन कृपा दास है को हर की चीज। जय हो। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कहाँ पे हुआ दीक्षा आपका? प्रभु जी ये इस्कॉन टेम्पल है ना, वो है ना हिज ग्रेस, किधर? वो भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, हिज होलीनेस नहीं, नहीं, पर भक्ति कहाँ आश्रय पे वैष्णव हुआ? स्वामी महाराज, स्टोक्लास इस्कॉन टेम्पल में। अच्छा, हो वेरी गुड। अरे हमारे मतलब असल आचार्य हैं भाई हमारे। रोजी से हमारा वार्ता होता रहती है। जी हाँ, हिज काफी होलीनेस भक्ति आश्रय हमारे वैष्णव काफी स्वामी महाराज जी। क्लोज है महाराज। जी हाँ और महाराज तो आजकल बहुत धुआंधार, खूब प्रचार हो रहा है और प्रभु जी, खूब वो दीक्षा हो रही क्योंकि है। आजकल दीक्षा ही दे रहे हैं। पहले उन्होंने सबसे पहले हाँ, उन्होंने अमेरिका द्वारका में में दी दीक्षा है, दिया, फिर कनाडा स्टॉक में क्लास में दीक्षा दी। दे के इसी आए थे। बीच में इन लोगों ने टेस्ट, रिटर्न टेस्ट ले लिए, इंटरव्यू ले लिए, और क्या बोलते हैं ऑरल इंटरव्यू ले लिए, ऑनलाइन इंटरव्यू ले लिए उसी टाइम। बड़े दयालु है और महाराज, बहुत दयालु है। आज फिर फरीदाबाद में हुआ। हाँ, प्रभु देखिए, जी अच्छा, 600 लोगों ने दीक्षा फरीदाबाद में लिया हुआ। है। जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, 600 लोगों ने दीक्षा लिया है उनसे। हाँ जी। भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी 600 महाराज लोगों प्रभु ने, जी, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। 600 भक्तों ने दीक्षा लिया प्रभु जी। जी जी हाँ प्रभु, उसी में था। ओ, 600 आदमी है? 600 भक्त थे प्रभु जी। प्रभु जी वहां पे रिकॉर्ड तोड़ काम हो रहा है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के सामने जो उसमें पेंडिंग पड़ा था ना कुछ, वो जी सब जी ले जी जी। लिए उन्होंने, हाँ पीछे से। हाँ, क्योंकि प्रभुदास सरस्वती महाराज दोनों को दिया, उनको दीक्षा का भार दिया गया है, परंतु उनका महाराज का शिष्य अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है,
जी तो इसलिए महाराज अभी आज 7 दिन की क्लास महाराज की हमारे मंदिर में थी। आज भी हमारे एक प्रहलाद महाराज करके हैं, वो आए हुए हैं, तो हमारे तो डेली कोई ना कोई सन्यासी इधर आते रहते हैं। 7 दिन क्लास थी पीछे प्रभु सरस्वती महाराज की। तो अभी तो मिरर रोड में हूँ, जी। और महाराज शायद आएंगे, पूना में आएंगे शायद अगले महीने में। अब भगवान से प्रार्थना कीजिए जो कांगड़ा सेंटर में भी जल्दी आके दीक्षा हो जाए, फरवरी में है और प्रभु जी वहां तो। गुरु महाराज से जल्दी हो जाएगी। देखो नेक्स्ट ईयर में है, महाराज बोलते हाँ रहे हो थे, जाए प्रभु जी, बात हुई थी हो हमारी। जाएगा। देखिए चलिए, बड़े अच्छा है। तो भगवान, आप जो है कृष्ण के परिवार में जुड़ गए। खैर परिवार में सब जुड़े हुए हैं, दीक्षा हो ना हो, फिर परिवार से तो जुड़े ही है। जी। क्योंकि ये चीज तो ठीक है, अपन तो एक प्रमाणिक ही हो जाता है, तो एक अच्छी बात रहती है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत और धन्यवाद। हम चाहते हैं कि जैसे ही भगवान के इसमें जुड़े हैं, तो जो भी हमारे नियम होते हैं, जब चीजें होते हैं, उसको स्ट्रिक्टली से फॉलो करेंगे तो जल्दी तरक्की करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, कुलदार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और अभी हमारे नंद हिज ग्रेस नंद गोपाल जीवन प्रभु जी बहुत जल्द जो कांगड़ा इस्कॉन का जो अगला हमारा महामिलन है उसके लिए फीस्ट का आयोजन कर रहे हैं ना प्रभु जी आप? फिर कम से कम हमें प्रसाद अरे तो भाई मेरे को आने देना, मेरे को फिस्ट खाना है यार, अपने फिस्ट जी खिलाते प्रभु नहीं हो जरूर कोई। है। तो हाँ ऐसे नहीं जाना चाहिए। मौका आपका बड़ा अच्छा मौका है कि आप हाँ हमारे साथ सेलिब्रेट। हाँ। अगर आप आ नहीं सकते हो तो आप की तरफ से हम कर लेंगे, हमें कुछ नहीं करना, चेक भेजना है हमें। प्रभु नहीं जरूर। नहीं, हमारे इससे जुड़े हैं तो उनको आना पड़ेगा भाई, इसमें कौन जी सी प्रभु बड़ी जी, बात है, लोग दूर दूर से आते हैं। जरूर जरूर, क्यों नहीं आएंगे प्रभु जी, ऐसी बात नहीं। अभी 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 ये दिवाली के बाद जो ये आएगा, क्या कहते हैं अभी, तुम्हारा कार्तिक गोवर्धन में आप पूजा। अच्छा देंगे प्रभु। हाँ? गोवर्धन पूजा में, जी प्रभु कार्तिक जरूर। पूजा। हाँ हाँ, ठीक है गोवर्धन प्रभु पूजा जी। आएगी ना कृष्ण, इसके हम्म, बाद दिवाली के दूसरे दिन जी गोवर्धन जरूर। पूजा में फिर तो भाई। ठीक है गुलतार बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, अपना ऐसे ही संग बनाए रखें हमारे साथ, और अपनी कृपा दृष्टि, क्योंकि आप वैष्णवों के बीच में रहते हैं, आप हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, तो ऐसी ही कृपा आप बनाए रखें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण। जाओ हरे जाओ। कृष्ण प्रभु जी। तो फिर ठीक है, मीटिंग एंड करता हूँ। मिलते हैं सुबह 5 बजे मंगला आरती में, 5:45 ऑनलाइन, 6:30 सुबह की कक्षा में। धन्यवाद।